हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपके सी सेट की तैयारी के लिए भी एक ज़िम्मेदारी ली है। तो उसके लिए कुछ आपको कंटेंट पहले दे दिया चुका है। जैसे मैथ्स में स्क्वायर्स की वीडियो मिल चुकी है आपको, और ये इसमें इंग्लिश में नाउन का कुछ थोड़ा सा पार्ट दिया है। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैं कहूँगा नाउन का बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उससे बहुत ही फ्रीक्वेंट आंसर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर्स कह लीजिए। बहुत ही फ्रीक्वेंट था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी आपको बता दी जाए नाउन में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, ये डायरेक्ट तो पूछा ही जाता है, ये इनडायरेक्टली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे मोटे आरसी आते हैं सी सेट वगैरह में या जिस भी एग्ज़ाम में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ कॉन्स्टेंट सी एस सेट के लिए ही नहीं है। ये चाहे सी सेट हो, एसएससी हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, ये बैच सब के लिए है। राइट। तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लेकर के आए हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, ACRIMONIUS। एक्रीमोनियस का मतलब बिटर स्पीच। बिटर स्पीच का मतलब जो भड़काऊ स्पीच नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई पॉलिटिशियंस है भड़काऊ स्पीच दे देते हैं, तो वो होता है एक्रीमोनियस। ठीक है। उस आइए चलिए कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। रैंकोरस, ये वर्ड आप लोग के लिए शायद कुछ इसमें से वर्ड ज़रूर नए होंगे। रैंकोरस हो गया, स्कैदिंग हो गया, मॉर्डेंट हो गया, कॉस्टिक और हार्श। तो ये बहुत ही नॉर्मल से वर्ड है, ये आते ही रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो पहला सिनोनिम देखिए इसमें, रैंकोरस। स्पेलिंग पे ज़रूर आप फोकस करिएगा। ठीक है। रैंकोरस, RANCOROUS। स्कैदिंग, SCATHING। मॉर्डेंट, MORDANT। कॉस्टिक, CAUSTIC। हार्श, HARSH। ठीक है। तो एक्रीमोनियस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक्रीमोनियस का मतलब बिटर स्पीच, मतलब भड़काऊ भाषण, या जिसमें कड़वे शब्दों का मतलब, जिसमें जो ऐसे शब्द हों जिनमें क्या कहते हैं, अच्छी भावना ना हो। ठीक है। मतलब किसी न किसी गलत काम के लिए, मतलब या कभी गुस्से में बोल दिया जाता है, जो उसे भी कह सकते हैं हम लोग बिटर स्पीच। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, BITTER होता है, सिंगल ई होगा इसमें। ठीक है। उसके बाद चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं, फ्लैगमेटिक। आई एम श्योर ये वर्ड आपके लिए नया होगा। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक स्पेलिंग पे मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है काम एंड कूल। जो बहुत ही काम होते हैं, बहुत ही कूल होते हैं, मतलब ज़्यादा कभी गुस्से में नहीं आते, ज़्यादा कभी टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ के, अपने में ही रिजर्व समझ लीजिए, एक तरीके से कहते हैं, कह सकते हैं कि रहते हैं। ठीक है। रिजर्व इन पॉजिटिव मैनर। रिजर्व का कभी कभी मतलब ये भी होता है कि रिजर्व जो कहते हैं कि जो डिप्रेशन में होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो सीरियस वाला रिजर्व नहीं। ठीक है। एक नॉर्मल, मतलब अपने में ही, ज़्यादा कभी नहीं। ठीक है। मिलेगा कभी किसी से, इंटरेक्शन भी होगा उसका, तो काफ़ी कूल तरीके से, काम एकदम। ठीक है। तो कुछ सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कॉम्पोस्ट, कंपोस्ट, प्लेसिड, स्टोलिड, सीरीन, कूल। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। तो चलिए फटाक से इनको रिवाइज कर लेते हैं। फ्लैगमेटिक, काम, कूल, कंपोस्ट, प्लेसिड, स्टोलिड, सीरीन, कूल। ठीक है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ये एडजेक्टिव है। देखिए, मेरा मानना है कि अब जो वोकेबलरी पूछी जा रही है वो एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो जो पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में जैसे एसएससी ले लीजिए, उसमें मिनिमम 5 और या मैक्सिमम 10। ठीक है। 5 to 10 नंबर्स के सिर्फ क्लोज टेस्ट आते हैं। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, वर्ड जानना तो इम्पोर्टेंट होता ही है, सबसे मेन उनका कंटेक्चुअल मीनिंग। ठीक है। अगर आप कंटेक्चुअल मीनिंग जान जाएंगे ना, तो बिलीव मी, ये जो 5 से 10 नंबर होते हैं ना, बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं आपको, सिर्फ कंटेक्चुअल मीनिंग जानने से। हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये सारी लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, PDF बना के डाल सकते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। ठीक है ना, जब तक आपको कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगी। राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये एक बहुत ही
कंफ्यूजिंग सा वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस स्पेलिंग को इसको ध्यान से पढ़िएगा। इंजीनियस, INGENIOUS। और ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर चालाक, ठीक है। इंजीनियस का मतलब एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब इसका क्लेवर है। और इसमें देखिए IOUS है, ठीक है। और एक वर्ड होता है INGENOUS, मैंने उसे भी तुरंत ही बात रखा है जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है, इंजीनियस और ये इंजीनियस दोनों अलग अलग है, ठीक है। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर, ठीक है। और सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्रिएटिव, CREATIVE, श्रूड, SHREWD, इन्वेंटिव, ठीक है। और इंजेनुअस जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये देखिए, इंजेनुअस इसका मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है। उसका मतलब क्या था, ये देखिए, इसका मतलब था क्लेवर, लेकिन इसका मतलब है इनोसेंट। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछा है, इवन मैंने भी कई बार इस एग्ज़ाम्स में देखा है, ठीक है। तो ये इनोसेंट होता है, चाइल्ड लाइक, आर्टलेस, मतलब कलाबाजी नहीं करता, जो होता है इन सीधा फ्रंट टू फ्रंट बात करता है, ठीक है ना, कट टू कट। नाइव, जेन्युइन, और सबसे मेन ये फ्रेजल वर्ब है, ये एक तरीके का फ्रेजल वर्ब है। वाइड आइड, राइट, वाइड आइड, वाइड आइड, ध्यान रखिएगा इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंडोलेंट, इंडोलेंट एडजेक्टिव है ये। लेज़ी, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लेज़ी, मतलब जो ढीला ढाला हो काम करने में, बहुत ही काहिल जिसको कहते हैं आप देसी भाषा में समझ लीजिए, काहिल, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। लैंग्विड, टॉर्पिड, स्लॉथफुल, लैंग्विड, टॉर्पिड, स्लॉथफुल, ठीक है। लैंग्विड, टॉर्पिड, स्लॉथफुल। अब चलिए जल्दी से सभी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्रीमोनियस एडजेक्टिव, बिटर स्पीच, ठीक है। सिनोनिम्स रैंकोरस, स्कैदिंग, मॉडर्न, कॉस्टिक, हार्श, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फ्लैगमेटिक, काम, कूल। कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, कंपोस्ट, प्लेसिड, स्टॉलिड, सेरीन, कूल, राइट। इंजीनियस एडजेक्टिव है और क्लेवर, क्रिएटिव, श्रूड, इन्वेंटिव, राइट। इनोसेंट, इंजीनियस एडजेक्टिव है और ये इनोसेंट इसका वर्ड, मतलब वाइड आइड, चाइल्ड लाइक, आर्टलेस, नाइव, जेन्युइन, राइट। इंडोलेंट, लेजी, लैंग्विड, स्लॉथफुल, टॉर्पिड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे, तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसे शेयर करिएगा। और आपको मैं एक ऐसा करता हूँ, अगर आपको जैसे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको इडियम्स फ्रेजेस पढ़ना है या पहले फ्रेजल वर्ब, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए एक नया वर्ड लेकर के आऊँगा। और एक आपको मैं होमवर्क दे करके जा रहा हूँ, मुझे आप इसका मतलब बताइएगा, ठीक है। पार्सी मोनियस, ठीक है, पार्सीमोनियस ये है, ठीक है, PARSIMONIOUS। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका मतलब चाहिए, सिनोनिम्स बताइएगा इसके ज़रूर, ठीक है। ये एक होमवर्क आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।